पश्चिम बंगाल उपचुनाव को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। न्यूज नेशन से बोली है प्रियंका टिब्रीवाल। भवानीपुर में ममता के खिलाफ जीत हमारी होगी। प्रियंका ने कहा ममता के खिलाफ उपचुनाव वो लड़ेंगी। प्रियंका टिब्रीवाल को उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने, जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और बीजेपी की तरफ से जो प्रमुख हैं दिलीप घोष पश्चिम बंगाल के, उन्होंने कहा कि बनर्जी के जो आरोप हैं भवानीपुर को लेकर के वो निराधार है और टिब्रीवाल उन्हें कड़ी चुनौती देने वाली है। प्रियंका टिब्रीवाल ने खास बातचीत की है न्यूज नेशन से, और खास बातचीत करते हुए प्रियंका टिब्रीवाल क्या कह रही है जरा सुन लीजिए। भवानीपुर बाई इलेक्शन काफ़ी हाई वोल्टेज होने वाला है। एक तरफ ममता बनर्जी, अब बीजेपी की तरफ से भी भवानीपुर बाई इलेक्शन में अपनी उम्मीदवार का नाम डिक्लेयर किया गया है और हमारे साथ उम्मीदवार खुद मौजूद है प्रियंका टिब्रीवाल। प्रियंका जी, ये बताएं कि आज ममता बनर्जी अपना नॉमिनेशन फाइल कर रही है, थोड़ी देर में फाइल करेगी, तो आपका नाम क्या ये प्रत्याशित था? हालांकि आपका नाम चर्चे पे ज़रूर था। देखिए, पार्टी ने जो डिसीजन लिया है उसकी मैं रेस्पेक्ट करती हूँ। उन्होंने मुझ पर ये विश्वास जताया है, उसके लिए मैं पार्टी की बहुत बहुत आभारी हूँ। क्या क्या चैलेंजेस सामने नज़र आ रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी के लिए भवानीपुर कहा जाता है कि होम ग्राउंड है? देखिए, कोई भी लड़ाई हो उसको आपको पूरे दिल से करना चाहिए, पूरी सच्चाई से करनी चाहिए, जो कि हमेशा मैं अपनी हर लड़ाई को सच्चाई से करने की कोशिश करती हूँ। 5 महीने पहले मैंने कहा था कि मैं ये बात साबित करके दिखाऊंगी कि पश्चिम बंगाल में जो है वो हिंसा हुई है। उस वक्त मेरी लड़ाई जो है वो मैं सिर्फ एक पटिशनर इन पर्सन थी और पूरे स्टेट के खिलाफ मेरी लड़ाई थी, पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ाई थी। ओसी से लेके एसपीज, डीएसपीज, मैंने सबको ललकार के कहा था कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी जिसने गलत किया है, और मैंने वो लड़ाई लड़के जीत के दिखाई है। तो एक लड़ाई में आप लोगों ने मेरी लड़ाई देखी है, और जनता अगर मेरा साथ दे तो दूसरी लड़ाई भी मैं आपको लड़कर दिखाऊंगी। कौन चीज़ों को आप प्रायोरिटी लिस्ट में रखती है अगर आप वोटर्स और भवानीपुर की बात करें तो? देखिए, भवानीपुर की समस्याएं लोकल तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये इलेक्शन सिर्फ लोकल समस्याओं का मुद्दा नहीं है। ये चीज़ें इसमें मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि डेमोक्रेसी बचनी चाहिए। जिस कैंडिडेट को जनता ने अस्वीकार करके नंदीग्राम में हरा दिया, वो किसी भी तरह डेमोक्रेसी को चैलेंज करते हुए फिर क्योंकि मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं इसलिए लड़े, तो ये भवानीपुर की जो इंटेलेक्चुअल जनता है उनको सोचना चाहिए कि क्या ये डेमोक्रेसी में सही है या गलत। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूँगी, इस बात को ज़रूर एवेल्युएट करिए कि आप किसको वोट देंगे। जिन्होंने लोगों को घर से बेघर किया था, या फिर जिसने लोगों को घर पहुँचाया। ये कहा जा रहा है कि भवानीपुर एक कॉस्मोपॉलिटन कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, बंगालीज़ है, लेकिन नॉन बंगालीज़ का तादाद भी बहुत ज़्यादा है अगर हम गुजराती, मारवाड़ी या सिख की बात करें। और ये फैक्चुअली देखने को मिला है कि पिछले कई इलेक्शंस में तृणमूल कांग्रेस को जो नॉन बंगाली वोट बैंक ज़्यादा नहीं मिला है। हालांकि ममता बनर्जी अपने वार्ड में भी पिछड़ती नज़र आई है पिछले कुछ इलेक्शंस में। तो क्या ये वोट बैंक आपके लिए एक नज़र बनाए रखेंगे इस पर? देखिए, पहली बात तो मैं एक चीज़ बताऊंगी कि डेमोक्रेसी में मेरे लिए वोट बैंक बोल करके कुछ नहीं होता है। डेमोक्रेसी इज़ फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। और ये जो जनता है वहाँ की, ये मेरे लिए भवानीपुर की जनता है। मैं बंगाली को, हिंदी भाषी को, मारवाड़ी को, इन लोगों को अलग नहीं रखना चाहती, क्योंकि मेरी खुद की भी पहचान जो है, मैं एक हिंदी भाषी के हिसाब में अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँ, इसमें मैं गर्व महसूस नहीं करती। आई एम बॉर्न इन बंगाल, आई एम बॉट अप इन बंगाल, आई एम एज मच एज बंगाल्स गर्ल लाइक एनीवन एल्स हु सेज। लेकिन इसीलिए मैं जनता को कहना चाहूँगी कि जिन लोगों ने, एक बात को ज़रूर याद रखिएगा कि चुनाव के वक्त जिन लोगों ने हमें बैरागत कहा था, हिंदी भाषियों को हिंदी भाषी कहा था, तो वो सोच समझ करके इस बात को ज़रूर याद रखें कि उनका वोट किसको जाना चाहिए, जो कि डेमोक्रेसी में बिलीव करता है या जो डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करके वोट बैंक की राजनीति करते हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे, भवानीपुर बाई इलेक्शन में आप ममता बनर्जी को फेस करेंगी, लेकिन उन्होंने तो प्रचार अपना शुरू कर दिया। वॉल राइटिंग भी उस दिन कुछ ही घंटों में शुरू हो गया था। आपका चुनाव प्रचार कब से शुरू करेंगे और क्या कौन कौन शामिल हो सकते हैं उसमें? देखिए, ये पार्टी का डिसीजन रहेगा। शाम को हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो डिसाइड करेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। और जहाँ तक वॉल राइटिंग की बात है, मैं आपको बताती हूँ कि ये रीज़न जिस वजह से मुझे यहाँ कैंडिडेट बनाया गया है, सबसे बड़ा ये है कि मेरा नाम पश्चिम बंगाल के लोगों के दिलों पर लिखा जा चुका है। अगर विश्वास नहीं हो तो जितना भी मेरा सोशल मीडिया है आप देख लीजिए। एक तरफ मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए लोग क्या लिख रहे हैं, और एक मैं जनता की आम नागरिक हूँ यहाँ की, पश्चिम बंगाल की, और उसके लिए लोगों के मन में क्या स्नेह है वो आप देख लीजिए। शुक्रिया। ये थी प्रियंका टिब्रीवाल, और वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है अपनी जीत के बारे में, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा जिस दिन चुनावी नतीजे सामने आएंगे कि क्या प्रियंका टिब्रीवाल सफल होती है ममता बनर्जी को मात देने में या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस सेन गुप्ता, न्यूज़ नेशन, कोलकाता।